टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर माइक्रो एसवी पंच पर एक मेजर अपडेट लेके आने की तैयारी में है। 2025 फेसलिफ्ट का काम अभी फुल स्विंग में चल रहा है और इसके टेस्ट म्यूल्स रोड पर स्पॉट भी हो चुके हैं। टाटा पंच फिलहाल मार्केट में दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, आईसीई और ईवी। इस अपकमिंग फेसलिफ्ट में कंपनी का फोकस एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों डिजाइन में बड़े बड़े चेंजेस लाने पर है। एक्सपेक्टेड है कि नई पंच में फ्रंट और रियर स्टाइलिंग को काफ़ी फ्रेश लुक दिया जाएगा, जिसमें नए बम्पर्स, रीडिजाइंड हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स के साथ अपडेटेड अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेंगे। इंटीरियर साइड पर भी लेआउट में चेंजेस, नए फीचर्स और शायद अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ बेटर मटेरियल क्वालिटी का यूज़ किया जा सकता है। अभी रिसेंटली एक डिजिटल रेंडर सामने आया है जो शायद फेसलिफ्टेड पंच का लुक काफ़ी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करता हो। इस रेंडर में फ्रंट और रियर का पूरा डिज़ाइन दिखाया गया है, जिसमें आर्टिस्ट ने स्पाई शॉट से जितनी भी पॉसिबल डिटेलिंग थी सब इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। ये रेंडर एक तरीके से एंथुसिस्ट कम्युनिटी में एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है, क्योंकि लोग अब इस फेसलिफ्ट का फाइनल लुक देखने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गए हैं। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो टाटा पंच फेसलिफ्ट 2025 में इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है, जिससे कॉम्पैक्ट एसवी सेगमेंट में कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। फेसलिफ्टेड टाटा पंच का फ्रंट व्यू देखते ही पता चल जाता है कि इसका डिज़ाइन पुराने मॉडल से काफ़ी इंस्पायर्ड है, लेकिन थोड़े फ्रेश टचेस के साथ। बोनेट का ओवरऑल शेप ऑलमोस्ट आउटगोइंग मॉडल जैसा ही है, जो पंच की जानी पहचानी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। स्लिक एलईडी डीआरएल्स में अब छोटे मोटे ट्विक्स दिए गए हैं, जो इसको थोड़ा और मॉडर्न और एग्रेसिव लुक देते हैं। डीआरएल्स के नीचे ही हेडलैम्प्स पोजीशनड है और ये अब पहले से ज़्यादा स्लिम और शार्प डिज़ाइन में दिख रहे हैं। फ्रंट बम्पर एरिया में एक बड़ा सा एयर डैम मिलता है जो एसवी को स्पोर्टी फील देता है। साथ ही सेंटर में ग्लॉस ब्लैक ग्रिल सेक्शन इसका प्रीमियम कंटेंट बढ़ाता है। डिजिटल रेंडर में ये माइक्रो एसवी एक आई कैचिंग रेड कलर में दिखाई गई है, जो इसका बोल्ड और यूथफुल कैरेक्टर और हाईलाइट करता है। फेसलिफ्टेड टाटा पंच का रियर डिज़ाइन फ्रंट से ज़्यादा नोटिसेबल चेंजेस लेके आया है। इमेजेस में सबसे पहली चीज़ जो अटेंशन ग्रैब करती है वो है एक फुल विड्थ एलईडी लाइट स्ट्रिप, जो दोनों टेल लैम्प्स को कनेक्ट करती है, गिविंग इट अ मोर प्रीमियम एंड मॉडर्न लुक। टेल लैम्प्स के अंदर के एलईडी एलिमेंट्स भी रिफ्रेश किए गए हैं, जो स्टाइलिंग को एक नया एज देते हैं। टेलगेट का डिज़ाइन भी अब कम्प्लीटली नया लगता है, विद शार्पर लाइंस एंड क्लीनर प्रोफाइल। साथ ही रियर बम्पर में भी सबटल चेंजेस किए गए हैं जो ओवरऑल स्पोर्टी अपील को इनहेंस करते हैं। ये डिजिटल रेंडरिंग अपने लेवल पर फुल एफर्ट लगा रही है, ताकि हमें एक क्लियर आइडिया मिल सके कि फेसलिफ्टेड पंच का फाइनल प्रोडक्शन वर्जन कैसा दिखेगा। और देखकर ऐसा लगता है कि टाटा इस अपडेट को काफ़ी सीरियसली ले रहा है। टेस्ट म्यूल साइटिंग्स ने कंफर्म कर दिया है कि अभी बताए गए काफ़ी सारे डीजल एलिमेंट्स प्रोडक्शन वर्जन में भी देखने को मिलेंगे। नए टाटा पंच के साथ एक फ्रेश सेट ऑफ अलॉय व्हील्स भी आने वाले हैं, जो ओवरऑल स्टांस को और स्टाइलिश बनाएंगे। ग्रिल, हेडलैम्प्स और कुछ और एक्सटीरियर एलिमेंट्स का डिज़ाइन पुराने मॉडल से काफ़ी अलग होगा, जिससे फेसलिफ्टेड वर्जन एक फ्रेश आइडेंटिटी के साथ रोड पर खड़ा होगा। ये चेंजेस क्लियरली दिखाते हैं कि टाटा इस फेसलिफ्ट को सिर्फ कॉस्मेटिक रिफ्रेश नहीं, बल्कि एक प्रॉपर डिज़ाइन अपग्रेड के तौर पे ट्रीट कर रहा है। कैबिन के अंदर फेसलिफ्टेड टाटा पंच का लेआउट और डिज़ाइन पुराने मॉडल के कंपैरिजन में काफ़ी इम्प्रूव्ड होगा। नए वर्जन में अपडेटेड फीचर लिस्ट भी मिलेगी, जो ओवरऑल इन कैबिन एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। सबसे बड़ा हाईलाइट होगा एक नया 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो फिलहाल सिर्फ पंच ईवी में अवेलेबल है। फेसलिफ्ट के साथ ये फीचर अब आईसीई वेरिएंट में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस नए स्क्रीन के बेजल्स काफ़ी स्लिम होंगे और डिस्प्ले क्वालिटी भी शार्पर और मोर वाइब्रेंट होगी, ताकि इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस और प्रीमियम लगे। स्पाइस आउट से ये कंफर्म हो चुका है कि फेसलिफ्टेड टाटा पंच में एक लेयर डैशबोर्ड डिज़ाइन मिलेगा, जो कैबिन को ज़्यादा प्रीमियम और मॉडर्न फील देगा। इसके साथ एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को टैक्स हैवी बनाएगा। स्टीयरिंग व्हील नया 2 स्पोक डिज़ाइन का होगा, जिसमें सेंटर में ग्लॉस ब्लैक पैनल और इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो दिया जाएगा, एक छोटा सा डिटेल जो कैबिन का लग्जरी फैक्टर बढ़ाता है। इसके अलावा चांसेस है कि नया पंच एक टच बेस्ड HVAC कंट्रोल पैनल के साथ आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नए अल्ट्रोज में अभी मिल रहा है, जो डैशबोर्ड को और क्लीन और फ्यूचरिस्टिक लुक देगा। नए टाटा पंच में चेंजेस ज़्यादातर एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइन तक ही सीमित रहने के चांसेस है। इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस में कोई मैकेनिकल अपडेट एक्सपेक्टेड नहीं है। फेसलिफ्टेड पंच में करंट मॉडल का ही 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और सीएनजी ऑप्शन कंटिन्यू किया जा सकता है। प्रेजेंट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 86 bhp की पावर और 130 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो सिटी और ओकेजनल हाईवे ड्राइव्स के लिए बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में फिलहाल जैसे ही 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का चॉइस मिलेगा, वैसे ही फेसलिफ्ट में भी अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस फैमिलियर रहेगी, लेकिन लुक और फील एकदम नया होगा। आउटगोइंग टाटा पंच का CNG वेरिएंट 73.4 bhp का पावर और 103 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
ये वेरिएंट सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही ऑफर किया जाता है, जो फ्यूल एफिशिएंसी पर फोकस करता है और बजट कॉन्शियस बायर्स के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। फेसलिफ्ट में भी इस सेटअप के कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है। करंट टाटा पंच 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल है: प्योर, प्योर ऑप्शनल, एडवेंचर एस, एडवेंचर प्लस एस और क्रिएटिव प्लस। इसकी प्राइस रेंज 6.20 लाख से 10.32 लाख तक जाती है, विच इज़ एक्स शोरूम प्राइसिंग। फेस लिफ्टेड मॉडल में जो डिज़ाइन अपडेट्स और फीचर एडिशंस किए गए हैं, उनको देखते हुए ये एक्सपेक्टेड है कि नया पंच थोड़ा प्रीमियम प्राइस टैग के साथ लॉन्च होगा। मतलब बायर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में एक फ्रेश लुक और अपग्रेडेड फीचर्स मिलेंगे। वैसे इस नई टाटा पंच फेसलिफ्ट को लेकर के आप क्या सोचते हो? आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।